मौत के बाद के 40 दिन आखिर क्या होता है इन 40 दिनों में रूह के साथ? क्या आपने कभी ये सोचा है जब आप अपनी आंखें आखिरी बार बंद करेंगे और फिर कभी नहीं खोलेंगे और ये दुनिया हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाएगी? वो लम्हा जब आप अपने प्यारों की आवाजें तो सुन रहे होंगे मगर जवाब देने की ताकत नहीं रखेंगे। आपका जिस्म तो यही रह जाएगा, लेकिन आपकी रूह एक ऐसी दुनिया की तरफ रवाना हो जाएगी जिसे ना आंखों ने देखा है और ना जबान बयान कर सकती है। तो फिर वो पहली रात कैसी होती है और उसके बाद आने वाले 40 दिनों में रूह किन कैफियत से गुजरती है? इस वीडियो में हम सब मिलकर आलम बरज़ख के इस पुरअसरार सफर में कदम रखेंगे। एक ऐसा सफर जिससे हर इंसान को गुजरना है, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो उसे सबसे बेहतर जानती थी, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जदीद तरीन मस्नूई ज़हानत की मदद से मौत के बाद के इन लम्हों को इस अंदाज में पेश करने की कोशिश की है कि आप इस पोशीदा और पुरअसरार रूहानी सिलसिले से महरूम न रहें। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जान को मौत का जायका चखना है और अब वो लम्हा आन पहुंचा है। वो लम्हा जिसे आप बरसों टालते रहे, वो जिसके बारे में आपने सोचा कि शायद ये कभी नहीं आएगा। आखिरी सांस। जबान खामोश हो चुकी है, आंखें एक नुक्ते पर जम जाती हैं, दिल आखिरी बार धड़कता है और फिर हमेशा के लिए रुक जाता है। एक सर्द लहर पैरों से शुरू होकर पूरे जिस्म में फैलने लगती है, लेकिन ये आम सर्दी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि रूह अब जिस्म को छोड़ने वाली है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मौत के बारे में फरमाया, काश मौत सिर्फ एक बाल खींचने जितनी तकलीफ देती। और रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत का लम्हा ऐसा है जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल उसके जिस्म से उतारी जा रही हो। इसी लम्हे रूह को पैरों की तरफ से खींचना शुरू कर दिया जाता है। फिर वो लम्हा आता है जब रूह आहिस्ता आहिस्ता टांगों से निकलकर पेट, सीने और आखिरकार हलक तक पहुंचती है। कुरान पाक की सूरतुल वाक़िया में इसी कैफियत की तरफ इशारा किया गया है कि जब जान गले तक आ पहुंचती है। जैसे ही रूह हलक तक पहुंचती है, सारा दर्द वहीं से मिट आता है। पूरा जिस्म यूं महसूस करता है जैसे उसे एक साथ कई छुरियों से काटा जा रहा हो। जिस्म का हर जर्रा, हर खुलिया कर्ब में चीख उठता है। ये कैफियत ऐसी होती है जैसे जड़ से बाल को जबरदस्ती खींच लिया जाए। रवायात के मुताबिक रूह इब्तिदा में जिस्म में आना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उसका जिस्म से निकलना भी आसान नहीं रखा गया।